और अब बात बैग में रखी एक आधी अधूरी लाश के 2100 किलोमीटर के सफर की। चेन्नई एक्सप्रेस में चेन्नई से चलकर नई दिल्ली आने वाली उस ट्रेन के अंदर एक बैग में एक आधी अधूरी लाश पड़ी थी। इस लाश पर या इस बैग पर किसी की नजर नहीं पड़ी, लेकिन ग्वालियर में पहली बार किसी ने इस बैग को देखा। आगरा में इसकी खबर दी गई और फिर जब बैग खोला गया तो उसके अंदर बिना सर के एक लाश थी। अब इसी के बाद बिना सर वाली इस लाश की तफ्तीश शुरू होती है। चेन्नई से दिल्ली जाने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस तय वक्त पर ग्वालियर पहुंच चुकी थी, लेकिन ग्वालियर से जैसे ही ट्रेन चली, ट्रेन में सवार एक मुसाफिर ने शिकायत की कि ट्रेन के पिछले हिस्से के जनरल कंपार्टमेंट में लाल रंग का एक ट्रॉली बैग लावारिस हालत में पड़ा है और उसके आसपास से बदबू आ रही है। यह खबर जैसे ही जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस को मिली, जीआरपी ने फौरन आगरा कंट्रोल रूम को इसकी खबर दी, क्योंकि ट्रेन का अगला स्टॉपेज आगरा था। ग्वालियर से आगरा तक की दूरी 1 घंटे में तय होनी थी। सूचना मिलते ही आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की पूरी टीम तैयारी के साथ तमिलनाडु एक्सप्रेस का इंतजार करने लगी। सुबह करीब 5 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकती है। कंट्रोल रूम से मिली सूचना के आधार पर अब रेलवे पुलिस की टीम उसी जनरल कंपार्टमेंट में दाखिल होती है। खबर सही थी। कंपार्टमेंट के पिछले हिस्से में एक लाल रंग का ट्रॉली बैग रखा हुआ था। बैग के नीचे से शायद खून रिस रहा था। रेलवे पुलिस ने ट्रॉली बैग को खोलने का फैसला किया। फिर जैसे ही बैग खोला, अंदर से वही बाहर आया जिसका डर था। ट्रॉली बैग में एक लाश के टुकड़े थे। सूचना प्राप्त हुई कंट्रोल रूम से कि तमिलनाडु एक्सप्रेस जो 12631 ग्वालियर से निकल चुकी है, उसके जनरल कंपार्टमेंट में पीछे की तरफ एक ट्रॉली बैग लाल रंग का रखा है, जिसमें से कुछ द्रव बाहर निकल रहा है और बदबू आ रही है। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आगरा कैंट जीआरपी पुलिस और आरपीएफ के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। उस बैग को नीचे उतार के देखा तो उसमें कुछ सड़े गले अवशेष हैं जो मानव अवशेष प्रतीत हो रहे हैं, मिले हैं, जिनको तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। लाश का चेहरा गायब था, क्योंकि बैग में सिर था ही नहीं। अब बिना चेहरे वाली लाश के टुकड़े की शिनाख्त कैसे? फिर अब तक ये भी पता नहीं था कि लाश वाला ये बैग ट्रेन में आया कहां से, इसे किस स्टेशन पर रखा गया। लेकिन तभी रेलवे पुलिस की नजर उस रैपर पर पड़ी जिसमें लाश के टुकड़े लपेटे गए थे। उस रैपर पर चेन्नई के किसी प्रोडक्ट का लोगो लगा हुआ था। और वो जो उसमें रैपर में जिसमें वो लिपटे हुए हैं, उसमें वो चेन्नई का एक लोगो लगा है, जिसके आधार पर चेन्नई भी एक टीम जांच के लिए तत्काल रवाना कर दी गई। सर, कुछ अवशेष हैं कि पूरी बॉडी? नहीं, कुछ सड़े गले अवशेष हैं जो एकदम काले पड़ गए हैं, लेकिन देखने से प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि मानव अवशेष। सर, सीसीटीवी कैमरे वगैरह खंगाले जा रहे हैं आगे के चेन्नई तक? हाँ, सब पूरा चेन्नई टीम रवाना की जा रही है और वहां से वो जैसे उसको आगे लीड मिलेगी उस हिसाब से वो कार्रवाई करती है। अब तफ्तीश शुरू होती है। 2 चीजें ये इशारा कर रही थी कि इस लाश का कोई ना कोई कनेक्शन चेन्नई से हो सकता है। पहली, जिस रैपर में लाश लिपटी थी उस पर चेन्नई का लोगो, और दूसरी, तमिलनाडु एक्सप्रेस चेन्नई से ही चलती है। आगरा पुलिस ने अब फौरन चेन्नई की जीआरपी से संपर्क किया। ट्रेन नंबर 12621 तमिलनाडु एक्सप्रेस, जिसके जनरल अपार्टमेंट में ट्रॉली बैग में लाश मिली थी, ये ट्रेन 3 अगस्त की रात 10 बजे चेन्नई रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। अब सबसे पहले पुलिस ने 3 अगस्त की रात चेन्नई रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया, ये देखने के लिए कि जनरल अपार्टमेंट में लाल रंग की ट्रॉली बैग के साथ कौन कौन मुसाफिर सवार हुआ। चेन्नई स्टेशन से ही सवार हुआ या फिर किसी और स्टेशन से। इधर इस बीच चेन्नई के अलावा ग्वालियर और ग्वालियर से पहले के स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस खंगालने में जुट चुकी थी, पर कामयाबी चेन्नई रेलवे स्टेशन से ही मिली। 3 अगस्त की रात तमिलनाडु एक्सप्रेस जिस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी थी, उस प्लेटफॉर्म पर 2 लोग बिल्कुल वैसा ही ट्रॉली बैग लिए दिखाई दिए।
इनमें से एक महिला थी और दूसरा पुरुष। हालांकि ये दोनों ट्रेन में सवार नहीं हुए, बल्कि बैग ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट में रखने के बाद दोनों वापस चल दिए। जब चेन्नई स्टेशन के बाकी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया तो पता चला कि ये दोनों गुडुवांचेरी से आने वाली एक ट्रेन से चेन्नई स्टेशन पहुंचे थे। अब पुलिस के पास कातिल के तौर पर दो चेहरे थे, कैमरे में कैद यही दो चेहरे। लेकिन ये कौन थे, इनका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। पर चूंकि दोनों चेन्नई रेलवे स्टेशन पर दिखे तो पुलिस अंदाजा लगा रही थी कि ये चेन्नई में ही कहीं मिल सकते हैं। अब दोनों की तलाश शुरू होती है। चेन्नई एक्सप्रेस से एक लाल रंग के बैग में मानव अवशेष की सूचना प्राप्त हुई थी और जिसका पोस्टमार्टम भी कराया गया और फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट थे उनकी उपस्थिति में कराया गया ताकि ये वेरीफाई हो सके कि वो मानव अंश हैं और किसके हैं, पुरुष हैं या स्त्री हैं। इसके लीड और सीसीटीवी फुटेज को ट्रैक करते हुए हमारी टीम वापस उसी चेन्नई एक्सप्रेस से गई। तो चेन्नई में लाल रंग के बैग को, जो बैग बरामद हुआ था, उस बैग को एक पुरुष और महिला लेकर के एक दूसरे ट्रेन से उतरे थे और उसके बाद चेन्नई एक्सप्रेस में रख करके वापस हो गए थे। ये जानकारी चेन्नई पुलिस के साथ शेयर की गई थी। यहाँ मुकदमा 0 FIR लिखा गया और बाकी यहाँ लिखने के बाद वो चेन्नई ट्रांसफ़र हो गया और चेन्नई पुलिस इसमें बाकी कार्रवाई कर रही है। वक्त बीतता जाता है पर पुलिस न इन दोनों को ढूंढ पाती है और न ही ये पता लगा पाती है कि बैग में मिली लाश आखिर किसकी थी। हालांकि कोशिश जारी थी। पूरे 19 दिन बाद आखिरकार पुलिस को पहली कामयाबी मिली। कैमरे में कैद इन दोनों का पता मिलता है। पता चलता है कि ये दोनों चेन्नई के गुडुवांचेरी के घर में रहते हैं। पुलिस की टीम फौरन उस घर पर दबिश डालती है। वो दोनों तो वहां नहीं मिले, लेकिन घर के अंदर पुलिस को जो कुछ मिला, खुद पुलिस सिहर उठी। चेन्नई के बिल्कुल करीब ये छोटा सा गुडुवांचेरी का इलाका है और इसी इलाके में ये घर है। जैसे ही इस घर में पुलिस पहुंचती है, आसपास भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इधर घर के बाहर भीड़ ये जानने के लिए खड़ी थी कि घर के अंदर पुलिस क्यों है, और उधर घर के अंदर मौजूद पुलिस घर का कोना कोना तलाश रही थी। घर के बेड, फ्रिज, अलमारी जब सबकी तलाशी ले ली फिर भी कुछ नहीं मिला, तब पुलिस किचन में दाखिल होती है। किचन में एक बड़ा सा बर्तन कहे, पतीला कहे या देग रखा हुआ था। अब पुलिस ने जैसे ही इस बर्तन का ढक्कन हटाया, खुद पुलिस सकते में आ गई। इस बर्तन के अंदर एक इंसानी सिर और लाश के कुछ टुकड़े थे। अब पुलिस की टीम इस बर्तन को लेकर घर के बाहर आती है। तब तक बर्तन में इंसानी सिर और लाश के टुकड़े पड़े होने की खबर इलाके में फैल चुकी थी। इसके साथ ही आनन फानन में यह अफवाह उड़ गई कि इस बर्तन में इंसानी मांस को पकाया गया है। हालांकि बाद में खुद चेन्नई पुलिस ने इसे महज एक अफवाह बताया। दरअसल ये घर मणिकुद्दीन लश्कर नाम के एक शख्स का था। यहाँ वो भगवती माझी नाम की महिला के साथ लिव इन में रहता था। पुलिस ने जब आस पड़ोस में लोगों से मणिकुद्दीन के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि पिछले 20 दिनों से वो घर आया ही नहीं है। साथ ही भगवती भी तभी से गायब है। जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीर पड़ोसियों को दिखाई तो उन्होंने फौरन पहचान लिया कि ये मणिकुद्दीन और भगवती ही है। इसी दौरान पड़ोसियों ने यह भी बताया कि करीब महीने भर पहले इसी घर में एक और महिला किराए पर रहने आई थी। उसका नाम हयातुन निशा था। वो भी पिछले 20 दिनों से गायब है। तो क्या ट्रॉली बैग में मिली लाश हयातुन निशा की थी? ये तो स्टेट की पुलिस के आपसी कोऑर्डिनेशन का परिणाम है कि एक ब्लाइंड केस जिसमें मानव अवशेष मिलना और उसको लिंक जोड़ना और तमिलनाडु पुलिस के द्वारा कार्रवाई करना, तो ये एक अच्छी वो है, सफलता मिली है इसमें। पैसेंजर ने सूचना दी थी, वो ग्वालियर के आसपास की उसने बैग देखने की सूचना दी थी। फिर उस बैग को ट्रैक करते हुए चेन्नई तक, जहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है, वहाँ तक टीम गई और वहाँ के बाद वहाँ की सीसीटीवी फुटेज से चीज़ें क्लियर हुई कि वो एक अन्य ट्रेन से ला करके बैग को इसमें डाला गया था।
अब पुलिस गुडुवांचेरी में तफ्तीश आगे बढ़ा रही थी कि तभी लोकल पुलिस से जानकारी मिली कि हयातुन्निसा की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखाने एक लड़का आया था। पुलिस ने जब वो रिपोर्ट पढ़ी तो पता चला कि रिपोर्ट लिखाने वाला 17 साल का एक लड़का है और हयातुन्निसा उसकी मां। अब पुलिस ने हयातुन्निसा के बेटे से पूछताछ की तो आधी कहानी सामने आ गई। वो आधी कहानी ये थी कि हयातुन्निसा ओडिशा के जगत सिंहपुर की रहने वाली थी। चेन्नई में एक कंपनी में नौकरी करती थी। बेटा साथ रहा करता था, लेकिन फिर हयातुन्निसा मनिकुद्दीन के करीब आ गई। बेटे को ये बात पसंद नहीं आई। अब वो माँ से अलग रहने लगा और माँ मनिकुद्दीन के साथ उसी के घर में किराएदार के तौर पर रहने लगी। हालांकि मनिकुद्दीन पहले से ही भगवती के साथ लिव इन में रह रहा था, पर अब हयातुन्निसा के साथ भी उसके रिश्ते बन चुके थे। अब चेन्नई पुलिस की एक टीम फौरन ओडिशा के लिए रवाना होती है। जगत सिंहपुर जाने के बाद ये साबित हो जाता है कि आगरा रेलवे स्टेशन पर बैग में जो लाश मिली थी वो हयातुन्निसा की ही थी। गुडुवांचेरी के जिस घर में बर्तन में इंसानी सिर मिला, उससे भी ये साबित हुआ कि हयातुन्निसा का कत्ल उसी घर में किया गया था। कत्ल के बाद बैग में आधी अधूरी लाश डालकर मनिकुद्दीन और भगवती चेन्नई रेलवे स्टेशन पहुंचे और फिर तमिलनाडु एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट में बैग रखकर वहां से निकल गए। फिलहाल वो दोनों ही फरार हैं। पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए एक साथ कई जगहों पर दबिश डाल रही है। अब जब तक मनिकुद्दीन और भगवती गिरफ्तार नहीं हो जाते, तब तक कहानी का क्लाइमेक्स अधूरा ही है। क्लाइमेक्स ये कि आखिर हयातुन्निसा का कत्ल क्यों हुआ, चेन्नई से आगरा तक के इस सफर की असलियत क्या थी। आगरा से अरविंद शर्मा के साथ प्रमोद माधव, चेन्नई आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।